सर ये आखिर गट बैक्टीरिया को मारता कौन है? देखिए, गट बैक्टीरिया जो हमारे लिए बहुत ही प्रोमिनेंट या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे कोलोन यानी कि बड़ी आंत में होने चाहिए। जो गुड बैक्टीरिया है उन्हें मारने के लिए हम खुद ही काफ़ी प्लान करते हैं। वी आर द किलर। पहली चीज़ ये है कि हम बहुत सारे एंटीबायोटिक बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के खाते रहते हैं। आप देखोगे ना कि गांव-गांव में क्वेक्स जो है एंटीबायोटिक लिख देते हैं। कई बार घर के लोग पुराने पर्चे को उठा लेते हैं, अरे ये दवाई लिखी थी डॉक्टर ने, ले आओ। तो वो डॉक्टर के नहीं जाते हैं। आपको नज़ला, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, कोई भी ऐसे इन्फेक्शन हुआ छोटा मोटा जिसे बॉडी अपने आप हील कर सकती थी, तो आप ऐसे में एंटीबायोटिक जब खाते हैं तो आपका जो एंटीबायोटिक है वो ये नहीं देखता कि वो खराब बैक्टीरिया को या खराब पैरासाइट को ही मारेगा, वो तो सभी को मारेगा। तो आपकी आंतों का गट बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक से बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। कई बार अगर आपने एक बार एंटीबायोटिक का कोर्स कर लिया ना, तो 4 महीने 6 महीने तक कुछ प्रजातियां यानी कि जो डाइवर्सिटी है गट बैक्टीरिया की वो बनती नहीं है। इतना नुकसान होता है। और इस नुकसान में ये नुकसान ये होता है कि फिर आपकी इम्यूनिटी खराब हो जाती है। इम्यूनिटी की खराब होने के कारण फिर आपको फिर इन्फेक्शन होगा, फिर आप एंटीबायोटिक खा लेते हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोग एंटीबायोटिक के कई कई कोर्स कर लिए, एक एक महीने में 2 2 कोर्स कर लेते हैं। कई बार वो ये नहीं जानते कि कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं और आप साइकिल में फंस चुके हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आप बिना मतलब एंटीबायोटिक या कोई भी मेडिकेशन ना करें। और जब भी आपको लग रहा है कि आप एंटीबायोटिक खाने की आपको ज़रूरत पड़ रही है तो हमेशा एक्सपर्ट ओपिनियन लें। 2 डॉक्टर से 3 डॉक्टर से सलाह लें। कोशिश करें कि आप अपनी इम्यूनिटी से उस बैक्टीरिया को मारें। ये पहली चीज़ है। जब भी आप दूसरी दवाइयाँ भी खाते हैं, जो कोई भी केमिकल खाते हैं, वो तो निश्चित रूप से आपके गट बैक्टीरिया के ऊपर प्रभाव जरूर डालेगा, चाहे स्टेरॉइड्स हैं या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं या एनाल्जेसिक्स हैं। दूसरी चीज़ है जो हमारा फूड है। हम कई बार सिर्फ जीभ को सेटिस्फाई करने के लिए खाना खाते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे गट बैक्टीरिया को खाना मिला नहीं मिला, बस हमें फूड में हमारी जीभ को मिल जाए। हमारे टीवी शोज भी पता नहीं कितने पागलपन के चल रहे हैं कि कितने खाना स्वादिष्ट बनाया। अरे ये देखो ना, किसने खाना ऐसा बनाया कि वो 100 साल जिए, वो आदमी वो नहीं बनाएंगे। यानी कि आप मसालों के एक्सपर्ट बन गए और उस पर फिर आप मसाले बेच रहे हो या बर्तन बेच रहे हो। इसको आप कह रहे हैं कि जी मैं एक्सपर्ट बन गया फूड का। आप एक्सपर्ट नहीं है, आप बिल्कुल गलत हैं। ये आप तो गलत तरीके से कर रहे हैं आप। तो आप ऐसे खाने को ना खाएं जो आपके गट बैक्टीरिया को बर्बाद कर रहा है। उसमें ग्लूटेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें, आप इमल्सीफायर ना खाएं जो आइसक्रीम में डलता है, जो 2 चीज़ों को जोड़ देता है, वो आपके गट बैक्टीरिया के लिए नुकसान देता है। आप बिना मतलब उन चीज़ों को के एडिक्ट ना बने जो जो बेकार की चबाते हैं, तंबाकू वगैरह है। एक चीज़ और है, जितना भी शुगर है वह आपके पॉजिटिव गट बैक्टीरिया के लिए नुकसानदायक, जबकि जो बैड बैक्टीरिया है उसके लिए शुगर बहुत बढ़िया चीज़ है। तो अब आप खुद तय करें, अगर आप शुगर खा रहे हैं तो वो आप किसके लिए खा रहे हैं? अपने लिए नहीं खा रहे। शुगर तो जितने आपकी बॉडी को चाहिए वो आपके खाने से बना लेगी, तो वे किसके लिए खा रहे हो फिर आप? बैड बैक्टीरिया आपको कह रहा है कि मेरे लिए खाओ। जब आप कहते हैं मेरे से शुगर के बगैर नहीं रह जाता, मुझे खाने के बाद मीठा चाहिए मीठा चाहिए, तो समझ लेना इस समय आपके पेट के अंदर यानी कि छोटी आंतों में जो है खराब बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। उसका ध्यान रखना, ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है जिसको आप समझना चाहिए, वो है आपका माइंड। यानी कि अगर माइंड में स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस आपके वैगस नर्व के द्वारा आपके गट में जाएगी, जहाँ पर बहुत सारे सेंसर्स हैं। वहाँ पर वो जो सेंसर हैं वो एक एक थॉट को आपके सुनते हैं और वो क्या करेंगे कि आपके गट में, पता है सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा हार्मोन का सेंटर है वो आपका गट है। 30 से ज़्यादा तरह के हार्मोन आपके गट के अंदर रिलीज होते हैं। अगर आपने कोई गलत थॉट लिया और आपके सेंसर्स ने गलत हार्मोन निकालने शुरू कर दिए, तो वही तो माहौल क्रिएट करते हैं उन गट बैक्टीरिया के लिए कि उसमें उनका दम घुटेगा या उसमें वो ग्रो करेंगे। तो ये तीसरा है आप माइंड। और माइंड में कमाल की बात यह है कि आपकी पेनफुल मेमोरी ना हो, जिसे आप एनएलपी से हटा सकते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी से हटा सकते हैं, हिप्नोसिस से, मेडिटेशन से, वट एवर यू डू। तो आप अपने माइंड में से पेनफुल मेमोरीज को, ट्रॉमाज को हटाएं, बिना मतलब के फितूरों को हटाएं, बेकार के फोबियाज को हटाएं। जब ये 3 चीज़ें हमारे गट के बैक्टीरिया को मारती हैं, अगर इन 3 चीज़ों को आप एक बार समझना, सोचना और इसको ठीक करना सीख लें और आप अपने गट को ठीक कर लें, तो गट बेसिकली आपके माइंड को और आपकी पूरी लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। क्योंकि गट आपके अंदर क्योंकि आपका जो गट बैक्टीरिया वो गट के अंदर आपकी वाइटमिन्स को प्रोड्यूस करता है जो आपके लिए ज़रूरी है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो आपके ब्रेन के लिए ज़रूरी है, आपकी इम्यूनिटी को वही गाइड करता है। अगर आपके पास गट बैक्टीरिया नहीं है तो आपका जो इम्यूनिटी का ट्रेनर है वो है ही नहीं वहाँ पर। तो आपकी इम्यूनिटी को कौन बताता है कि इसके लिए आपको एक्टिव होना है और इसके लिए इस पर अटैक करना है?
अगर जितनी भी ऑटो इम्यून हो रही है, जितनी भी एलर्जिक प्रॉब्लम हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि गट के बैक्टीरिया जो ट्रेन करते, वो बताते कि ये अच्छा खाना है, वो बता ही नहीं रहे, और अच्छे खाने पर भी लोग एलर्जिक हो गए हैं। अब वो एलर्जी की गोली खा रहे हैं, जबकि प्रॉब्लम है आपके उनके गट में। ठीक है ना? तो ये सब कुछ चीजें ठीक करिएगा, फिर आप देखिएगा कि एक बार आपका गट ठीक हो जाए तो माइंड ठीक होगा। इवन जितना 90% से ऊपर सीरोटोनिन जो आपकी बॉडी और माइंड को चाहिए, वो अकेले गट में बनता है। 50% डोपामिन आपके गट में बनता है, और आपके गट में एक ऐसी चीज बनाते हैं गट बैक्टीरिया जो हर एक बीमारी से आपको बचाती है। कोई भी बीमारी ले लो, उसका नाम है SCFA, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जिसको मैं बार बार लोगों को बताता हूँ। तो थोड़ा सा गट के लिए काम करिए। आप सबके लिए काम कर रहे हैं, आप अपने बॉस के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप अपने गट के लिए, जो एक सेंटर पार्ट है माइंड के साथ जुड़ा हुआ, जिसको सेकंड ब्रेन कहते हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? प्रीबायोटिक लेना शुरू करें, प्रोबायोटिक लेना शुरू करें, गट को ठीक रखें। ठीक है ना? अच्छी नींद लें, और फिर मस्त तरीके से लंबी उम्र को जिए। ये याद रखिएगा। मैं एक चीज और बता रहा हूँ, आपकी स्किन का जो संबंध होता है वो आपकी बड़ी आंतों से होता है। अगर आप ये कहते हैं मेरी स्किन ड्राई है, मेरी स्किन ऑयली है, ये झूठ है, सब आपको बेचा जा रहा है। असलियत में मैं बता सकता हूं कि आपके कोलोन में इस टाइम गड़बड़ है, गुड बैक्टीरिया नहीं है जो स्किन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? बाहर की चीजों को ठीक करने पर लगे, अंदर तो वही का वही चल रहा है।